नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह जेल से बाहर निकलने के बाद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दरअसल अनंत सिंह राजनीति में सक्रिय हो गए हैं और लगातार बड़े बड़े नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। वहीं बीते दिन अनंत सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रविवार को वह केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से मिलने पहुंचे, जहां केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और अनंत सिंह के बीच मुलाकात में कई अहम विषयों पर भी चर्चा हुई। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ललन सिंह के आवास पर दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। वहीं बीते दिन यानी शनिवार को अनंत सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की थी। दोनों के बीच करीब 15 मिनट तक सीएम हाउस में बातचीत हुई। हालांकि सीएम हाउस में सीएम नीतीश कुमार से उनकी क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी उन्होंने मीडिया कर्मियों को नहीं दी और अपने घर चले गए। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है, ऐसे में सभी नेता एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। दरअसल अनंत सिंह ने भी मोकामा से जदयू के उम्मीदवार के रूप में अपनी दावेदारी पेश की है। बता दें कि अनंत सिंह ने कई मीडिया इंटरव्यू में कहा है कि इस बार चुनाव उनकी पत्नी नहीं बल्कि वही लड़ेंगे। वहीं गौरतलब हो कि जेल से बाहर निकलने के बाद से अनंत सिंह सुर्खियों में है। अनंत सिंह के दावा किया है कि चुनाव में राजद को मुश्किल से 15 से 16 सीट ही आएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जदयू तेजस्वी के खिलाफ उनको मैदान में उतारती है तो वो तेजस्वी की जमानत जब्त करवा देंगे। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी वीरांगना फूलन देवी की जयंती पर उन्हें याद किया। उन्होंने कहा कि फूलन देवी की कहानी समाज के पिछड़े, वंचित और दलित समाज के संघर्ष की इतिहास है। उन्होंने अपने फेसबुक वॉल पर भी फूलन देवी की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए लिखा कि वीरांगना फूलन देवी जी की जयंती पर उन्हें सत सत नमन। उनका संघर्ष और साहस हम सभी के लिए प्रेरणा है। साथ ही उन्होंने वीरांगना फूलन देवी को अपना प्रेरणा स्रोत बताते हुए कहा कि आज हम उन्हीं के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। सन ऑफ मल्ला के नाम से चर्चित मुकेश सहनी ने कहा कि फूलन देवी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उनकी लड़ाई को वीआईपी आगे लेकर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि निषाद परिवार में जन्म लेने वाली वीरांगना फूलन देवी ने देश और दुनिया को बताया कि महिला सिर्फ चूड़ी नहीं पहनती, यदि उनके साथ अन्याय करोगे तब बदला लेना भी जानती है। सामंती विचारधारा के लोगों से उन्होंने बदला लिया, तो वही फूलन देवी का जीवन महिलाओं के लिए प्रेरणा गाथा है। उन्होंने कहा कि फूलन देवी सांसद बनकर निषाद बिन मल्लाह कश्यप समाज को उनका हक और सम्मान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया था। वहीं फूलन देवी को नमन करते हुए आज सभी को उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर सिर उठाकर जीना है तो बच्चों को पढ़ाइए और उनके अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़िए। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। हिंदुस्तानी व मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व लघु जल संसाधन मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव को विरासत में सत्ता चाहिए, इसलिए इन दोनों को देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जनता पर भरोसा बिल्कुल नहीं है। वहीं संतोष सुमन ने आगे कहा कि इन दोनों में सत्ता हासिल करने की व्याकुलता इसलिए है क्योंकि इनका मानना है कि वे देश व प्रदेश पर राज करने के लिए ही पैदा हुए हैं। राहुल गांधी की सोच है कि उनके नाना दादी और पिता इस देश के प्रधानमंत्री रहे, इसलिए प्रधानमंत्री के पद पर उनका उत्तराधिकार है। वहीं तेजस्वी यादव भी सोच है कि उनके पिता माता दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं, दूसरा कोई इस पद पर कैसे बैठ सकता है। उन्होंने कहा कि दरअसल ये दोनों वंश परंपरा वाले राजतंत्र के मुगलते से बाहर ही नहीं निकल पाए, इसलिए इन्हें लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व संवैधानिक संस्थाएं और जनता पर कोई भरोसा व विश्वास नहीं है। देश में अराजकता व अविश्वास का माहौल बनाकर इन्हें सत्ता चाहिए। वहीं संतोष सुमन ने आगे कहा कि आधारहीन अतार्किक मुद्दों पर हंगामा खड़ा करना, अराजकता को बढ़ावा देना, संवैधानिक संस्थाओं को नकारना तथा आरोपों की राजनीति का इनका मूल मकसद लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को अब ध्वस्त करना। मगर देश में लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इनकी सतही और ओछी राजनीति से हिलने वाली बिल्कुल नहीं है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने रविवार को भोजपुर जिले को करीब 50 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य सौगात दी। दरअसल सदर अस्पताल परिसर में मातृ एवं शिशु रोग अस्पताल, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 6 हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। साथ ही 50 बेड वाले क्रिटिकल वार्ड के निर्माण का भी शिलान्यास किया। तो वहीं इस मौके पर विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, आरा विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह, तरारी विधायक विशाल प्रसाद समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। वहीं मंत्री मंगल पांडे ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और बताया कि 26 करोड़ रुपए की लागत से मृत एवं शिशु रोग भवन और अन्य केंद्र बनेंगे, जबकि 25 करोड़ रुपए से क्रिटिकल वार्ड का निर्माण होगा।
साथ ही उन्होंने कहा कि पटना के निकट होने के कारण भोजपुर के स्वास्थ्य विभाग पर विशेष ध्यान दिया जाता है और मरीजों को किसी परेशानी से बचाने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। सदर अस्पताल की 1 साल पुरानी इमारत में दरार आने के सवाल पर मंत्री ने आगे कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अधिकारियों से जांच करवाने के निर्देश दिए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि इन दिनों प्रशांत किशोर लगातार अपने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार में शामिल मंत्रियों के खिलाफ जमकर निशाना साधते नजर आते हैं। बीते दिन उन्होंने मंगल पांडे को लेकर भी कई बातें कही थी, जिसके बाद बिहार की राजनीति में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया था। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। रविवार को जनता दल यूनाइटेड प्रदेश कार्यालय पटना के कर्पूरी सभागार में अल्पसंख्यक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक वर्ग के नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने तथा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता जनाब इरशाद अली आजाद एवं मंच संचालन जनाब मेजर हैदर इकबाल ने की। वहीं उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि जिस MY वोट बैंक को राजद अपनी राजनीतिक बपौती समझती रही, उसमें M के लिए उन्होंने कभी चिंता नहीं की। वहीं अल्पसंख्यकों के नाम पर लंबे चौड़े भाषण देने वाले विपक्ष आज तक ये नहीं बता पाया कि 15 सालों के शासन में मुसलमानों के कल्याण के लिए कौन सी योजनाएं शुरू की। सच तो यह है कि उनकी पूरी राजनीति मुसलमानों को बड़गलाने और अपने परिवार को बढ़ाने तक ही सीमित रही। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि नीतीश कुमार के रहते अल्पसंख्यकों के हित पर कोई आंच नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि 2005 के बाद नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समाज के कल्याण में जो कार्य किए हैं, उन्हें बुकलेट के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना जरूरी है। कोई भी कौम शिक्षा के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। लिहाजा बीते 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने उर्दू शिक्षकों की बहाली, मदरसा शिक्षकों को वेतनमान देना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, तालीमी मरकज की स्थापना और मदरसों के समुचित विकास जैसे अनेक ठोस और ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। आप लोग समाज में जाकर 2005 से पहले और 2005 के बाद के बिहार का फर्क लोगों को स्पष्ट रूप से बताएं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नवादा जिले में गोस्वामी तुलसीदास जयंती के मौके पर तुलसी जयंती मनाया गया। तो वहीं इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कार्यक्रम की विधिवत उद्घाटन किया। तो वहीं वहां मौजूद अतिथियों के द्वारा अखंड दीप जलाकर नवादा की धरती को पवित्र किया गया। वहीं आगे उन्होंने बिहार वासियों और नवादा वासियों को इस कार्यक्रम की ढेर सारी बधाई देते हुए अपनी बातें रखी। साथ ही इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ धार्मिक माहौल बन गया और वहां मौजूद श्रद्धालु भक्तिमय हो गए। ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्रवण कुमार जी, मंच पर उपस्थित रामायण धारावाहिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लक्ष्मण के रूप में सुनील लहरी जी, मंच पर उपस्थित रामायण धारावाहिक में शत्रुघ्न की भूमिका निभाने वाले आदरणीय समीर राजा जी, यहाँ उपस्थित हमारे नवादा जिला के नवादा मंडल के अनुमंडल अधिकारी SDO साहब, हमारे इस उपस्थित इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण, इस मॉडल शैक्षणिक समूह के सभी विद्यालय एवं महाविद्यालय के ऐसे छात्र छात्राएं जिसमें रामचरितमानस पाठ में भाग लिया। आज इस अवसर पर मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। बहुत अपना आज इनका यहाँ शेड्यूल 10 बजे के बाद कई जगह इनका शेड्यूल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज 24।